नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला स्टेडियम में कोटि कंठक गायना गाया गया। हम सभी को कन्नड़ भाषा को बचाने की जरूरत है, विधान परिषद के अध्यक्ष रघुनाथ राव मलकापुरे ने कहा। मंत्री प्रभु चौहान का चिमेगांव द्वारा मृतक के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा। पीएम मोदी का बेंगलुरु दौरा, 11 नवंबर को बीजेपी की बड़े प्रदर्शन की योजना। सिद्धरामैया ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से चुनावी उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने को कहा। जनता दल ने केम्पेगौड़ा विश्वविद्यालय स्थापित करने का वादा किया। राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में पीएम मोदी ने कहा, राज्यों को आपस में तालमेल के साथ काम करना चाहिए। बुनियादी ढांचे में बदलाव से तेजी से होगी लेह लद्दाख की तरक्की, बोले राजनाथ सिंह। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। विधान परिषद के अध्यक्ष रघुनाथ राव मलकापुरे ने कहा कि कन्नड़ भाषा को संरक्षित और विकसित करने के साथ साथ कन्नड़ राज्य में पैदा हुए गैर कन्नड़ लोगों को भी कन्नड़ से अवगत कराने की आवश्यकता है। शुक्रवार को उन्होंने जिला प्रशासन, जिला पंचायत बीदर, कन्नड़ और संस्कृति विभाग, प्री ग्रेजुएट कॉलेज, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और युवा सेना और खेल विभाग बीदर के नेहरू स्टेडियम में 67वें कन्नड़ राज्योत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। इस राज्य के मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हमारे कन्नड़ देश, भाषा, संस्कृति, जीवन को बढ़ावा देने के लिए जो विश्व प्रसिद्ध है, दुनिया भर में 1 करोड़ 40 लाख लोग एक ही समय में कन्नड़ खेल और कन्नड़ सांस्कृतिक गीत गा रहे हैं। यह एक विशेष दिन है। आज बीदर जिला स्टेडियम में 12,000 से अधिक छात्रों को इकट्ठा देखना बहुत खुशी की बात है और यह दर्शाता है कि हमें कन्नड़ के प्रति लगाव है। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों सहित पूरे जिले में 4,50,000 से अधिक बच्चों ने इस करोड़ आवाज गायन कार्यक्रम में भाग लिया और कन्नड़ के प्रति अपने प्यार का इजहार किया। बीदर जिला नेहरू स्टेडियम में विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों ने नदल्ली होशवंडी के गाने गाकर कन्नड़ के लिए अपने प्यार का इजहार किया। बीदर विधायक रहीम खान, राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े, जिला आयुक्त गोविंद रेड्डी, जिला पुलिस अधीक्षक किशोर बाबू, अतिरिक्त जिला आयुक्त शिव कुमार शिलवंत, शाहीन शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष अब्दुल कादिर, कन्नड़ और संस्कृति विभाग के सहायक निदेशक सिद्धराम शिंदे उपस्थित रहे। बीदर जिला कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार गदगे, जिला कन्नड़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष सुरेश चंदशेट्टी, बीदर प्री ग्रेजुएट कॉलेज शिक्षा विभाग के उपनिदेशक चंद्रकांता शाहबादे, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के उपनिदेशक गणपति बारात के, कर्नाटक साहित्य संघ के अध्यक्ष जगन्नाथ हेब्बाल, कल्याण कर्नाटक आर्टिस्ट यूनियन के अध्यक्ष विजय कुमार सोनारे सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, स्कूलों और कॉलेजों के छात्र और अन्य उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತವಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ನುಡಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಬದುಕು ಇದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು 1,40,00,000 ಜನರು ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯಗಳನ್ನ, ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 1,40,00,000 ಜನ ಇವತ್ತು ಕಂಠ ಗಾಯನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಪ್ರಶಂಸನೀಯವಾದಂಥ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ಗಿನ್ನಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಕನ್ನಡೇತರರಿಗೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಕನ್ನಡೇತರರು ಕೂಡ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನುವಂಥ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡುವಂತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮೊಗಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಜರಾಗಬೇಕು. ಕಾರಣಾಂತರವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 9:30 ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕನ್ನಡ ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने कमलनगर तालुका के चिमेगांव का दौरा किया और बिजली गिरने से मरने वालों के परिवार के सदस्यों को मुआवजा वितरित किया। कादरबाई केराबा और किशन कुंबर की हाल ही में मौत के बारे में सुनकर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को मृतक के आश्रित सदस्यों को तत्काल मुआवजा प्रदान करने का निर्देश दिया। वह खुद मुआवजा जल्द से जल्द जारी करने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने चिमेगांव का दौरा किया और मृतक के परिवार के सदस्यों के साथ संवेदना व्यक्त की और मुआवजे का चेक सौंपा। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार
सरकार आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी प्रयास करेगी। मैं हमेशा आपके परिवार के साथ हूँ। उन्होंने निडरता से कहा कि किसी भी तरह की परेशानी होने पर उनसे सीधे संपर्क किया जा सकता है। इस मौके पर कमलनगर के तहसीलदार रमेश पेडे, नेता राम शेट्टी, पानाले, डोंडीबा नरोटे, प्रकाश घोले, प्रतीक चौहान आदि मौजूद रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। केपीसीसी कार्याध्यक्ष और भालकी के विधायक ईश्वर खंडरे ने कहा, कल पुनीत राजकुमार की याद में बीकेआईटी में पुनीत राजकुमार मेमोरियल ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अधिक संख्या में भाग लेने के लिए खंडरे ने लोगों से अपील की। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। सत्तारूढ़ भाजपा को उम्मीद है कि 11 नवंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहर के हवाई अड्डे के पास बेंगलुरु के संस्थापक केम्पेगौड़ा की 108 फुट की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे तो कम से कम 3 लाख लोग जुटेंगे। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 11 नवंबर को होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा करने के लिए मोदी के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की। मोदी दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जो बेंगलुरु के रास्ते चेन्नई और मैसूर के बीच चलेगी। वह अतिरिक्त 2.2 करोड़ यात्रियों को संभालने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के दूसरे टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से नवंबर के अंत तक आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने का अनुरोध किया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिले सिद्धरामैया ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने वेणुगोपाल से अगले महीने के अंत तक पार्टी के अधिकतम उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने को कहा है। उन्होंने पार्टी से चुनावी तैयारियों की निगरानी के लिए एक संचालन समिति गठित करने को भी कहा है। पंचमसाली लिंगायत के आरक्षण की मांग पर एक सवाल पर उन्होंने कहा, राज्य सरकार ने पंचमसाली लिंगायत द्वारा आरक्षण की मांग का अध्ययन करने के लिए न्यायमूर्ति सुभाष आदि की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। पैनल को रिपोर्ट सौंपने दीजिए और सरकार फैसला करेगी। हम उसके बाद राय बनाएंगे। जेडीएस के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि उनकी पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने पर बेंगलुरु के संस्थापक केम्पेगौड़ा के नाम पर एक विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। कुमारस्वामी बेंगलुरु में प्रतीकात्मक रूप से पंचरत्न यात्रा शुरू करने के बाद बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जेडीएस 16वीं सदी के सरदार के जन्म स्थान मगधी में केम्पेगौड़ा के नाम पर एक कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना करेगा। उन्होंने कहा, भाजपा केम्पेगौड़ा के नाम पर एक पर्यटन स्थल का निर्माण कर रही है। अगर जेडीएस सत्ता में आती है तो हम ग्रामीण छात्रों को कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए केम्पेगौड़ा के नाम पर एक कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे। इस बीच विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि जेडीएस सत्ता में आएगी। कुमारस्वामी ने नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं से बेंगलुरु में 10 से 12 सीटें जीतने की दिशा में काम करने का आग्रह किया। पंचरत्न यात्रा आधिकारिक तौर पर 1 नवंबर को बुलबगल में शुरू होगी। चित्रदुर्ग पुलिस ने गुरुवार को नाबालिग लड़कियों के कथित यौन शोषण के मामले में मुरघा मठ के साधु शिवमूर्ति शरणरू के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। 694 पन्नों की चार्जशीट 2 खंडों में विभाजित है। पहला खंड दृष्टा से संबंधित है और दूसरे में मामले में अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र है। पुलिस अधीक्षक के परशुराम ने कहा कि जांच दल ने 3 संदिग्धों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। मामले में एक नाबालिग और गंगाधरैया की संलिप्तता का अभी पता नहीं चल पाया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड and the prices are normal. It is not high and all. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड में चल रहे देश के सभी राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में आज पीएम मोदी ने भी उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस शिविर में हिस्सा लिया। राज्यों के गृह मंत्रियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हाल फिलहाल में देश में कई त्योहार मनाए गए। यह सभी त्योहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्वक मनाए गए। विभिन्न चुनौतियों के बीच इन त्योहारों में देश की एकता का सशक्त होना आपकी तैयारियों का भी प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि राज्यों
की अच्छी कानून व्यवस्था वहाँ के विकास से सीधा संबंध रखती है। जहाँ जितनी अच्छी कानून व्यवस्था होती है वहाँ ज्यादा से ज्यादा निवेश आता है और राज्य के विकास और उन्नति में सहायक होता है। इससे रोजगार भी मिलता है। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृतकाल हमारे सामने है। आने वाले 25 वर्ष देश में एक अमृत पीढ़ी के निर्माण के हैं। ये अमृत पीढ़ी पंच प्राणों के संकल्पों को धारण करके निर्मित होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर गए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने आज शुक्रवार को लेह में श्योत सेतु सहित 75 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में परियोजनाओं के उद्घाटन के दौरान संबोधन में कहा कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन होना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। ये सभी निर्माण कार्य नए भारत को प्रकृति के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मेरा पक्का विश्वास है कि देश जब एक नई ऊर्जा, नई सोच और उत्साह के साथ नई यात्रा शुरू कर रहा है तो निश्चित यह दुनिया में अपना एक नया स्थान प्राप्त करके रहेगा। इसमें बीआरओ की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं तथा ये दोनों ही पार्टियां लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ हैं और धनबल की राजनीति में लिप्त हैं। दिवाली के लिए 4 दिन के अवकाश के बाद अपनी भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू करने वाले गांधी ने कहा कि टीआरएस केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार द्वारा संसद में पेश किए गए विधेयकों का पारित होने के लिए समर्थन करती थी। उन्होंने कहा टीआरएस ने केंद्र के 3 कृषि कानूनों को पूरा समर्थन दिया था। नारायणपेट जिले के गुरमुकला मारिकल में एक सभा को संबोधित करते हुए गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस विधानसभा में कानून के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आई थी, लेकिन टीआरएस ने इसका समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि हमारे लिए बीजेपी और टीआरएस एक ही हैं। वे एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। वे मिलकर काम करते हैं। आपको इसे समझने की जरूरत है। वे एक दूसरे का समर्थन करते हैं। दिल्ली में टीआरएस उनका समर्थन करती है और तेलंगाना में बीजेपी इस पार्टी टीआरएस का समर्थन करती है। टीआरएस सरकार को शायद देश की सबसे कट्टर सरकार बताते हुए राहुल ने 15,000 करोड़ रुपए के कथित मियापुर भूमि घोटाले और तेलंगाना की कालेश्वर सिंचाई प्रोजेक्ट का हवाला दिया। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई इलाकों में लगातार चौथे दिन वायु गुणवत्ता का स्तर खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। वहीं यूपी और बिहार में लोगों को मौसम बदलने की वजह से ठंड का एहसास होने लगा है। जहां तक बारिश का सवाल है, मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल और असम में चक्रवात वितरण के प्रभाव की वजह से हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। वहीं देश के ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। पश्चिम बंगाल और असम के अलावा मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के राज्यों में भी बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान जताया है। इस वीकेंड पर तमिलनाडु से लेकर केरल तक हल्की से भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी। हिमालय क्षेत्र में अगले 7 दिनों तक बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इसके साथ ही उत्तर भारत में तापमान में गिरावट आएगी। लगातार चीन का तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद शी जिनपिंग के तेवर भारत के प्रति और भी अधिक सख्त हो गए हैं। चीन ने कश्मीर मुद्दे को फिर से उछाल दिया है और पाकिस्तान के पक्ष में बयानबाजी करनी शुरू कर दी है। चीन इस बहाने भारत को उकसाने की कोशिश में जुट गया है ताकि भारत में स्थिरता को अस्थिर किया जा सके। जानकारों के अनुसार चीन अभी इस तरह की और कई कोशिशें कर सकता है। चीन ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत और पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दा बातचीत और विचार विमर्श के जरिए सुलझाना चाहिए तथा स्थिति को और जटिल बनाने वाली एक तरफा कार्रवाई करने से बचना चाहिए। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। ऐ दिल है मुश्किल के पूरे हुए 6 साल, करण जौहर ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट। अब समाचार खेल जगत के। T20 वर्ल्ड कप 2022 पीसीबी में लोग खुदा बनकर बैठे हैं। हार के बाद अपनी टीम पर बौखला गए पाकिस्तानी। अंत में समाचार बाजार के। दिसंबर की जगह आरबीआई ने 3 नवंबर को एमपीसी की इमरजेंसी बैठक बुलाई। हो सकता है बड़ा ऐलान। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला स्टेडियम में कोटि कंठक गायना गाया गया। हम सभी को कन्नड़ भाषा को बचाने की जरूरत है, विधान परिषद के अध्यक्ष रघुनाथ राव मलकापुरे ने कहा। मंत्री प्रभु चौहान का चिमे गांव द्वारा मृतक के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा। पीएम मोदी का बेंगलुरु दौरा। 11 नवंबर को बीजेपी की बड़े प्रदर्शन की योजना। सिद्धरामैया ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से चुनावी उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने को कहा। जनता दल ने केम्पेगौड़ा विश्वविद्यालय स्थापित करने का वादा किया। राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में पीएम मोदी ने कहा, राज्यों को आपस में तालमेल के साथ काम करना चाहिए।
बुनियादी ढांचे में बदलाव से तेजी से होगी लेह लद्दाख की तरक्की, बोले राजनाथ सिंह। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज, ताज़ा खबरों के लिए। धन्यवाद।